हेलो दोस्तों, मैं अश्विन विद में वामस का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा वाला खुशी, ये हमें कैसे मिल सकता है। हम सच्चा वाला खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं खोजने का प्रयास किया और उस संदर्भ में जो है मैं बहुत कुछ पढ़ा भी, लोगों का लाइफ सुना और जो मुझे सच्चाई यहाँ से प्राप्त हुआ, जो मुझे लगता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस का सोर्स है, वो मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लागू किया हूँ पहले भी। और सच्चाई बताया जाए तो वही उसी मायने से जो है हमें सच्चा वाला खुशी जो है प्राप्त हो सकता है। अभी हमको ऐसा लगता है कि सच्चा वाला हैप्पीनेस और ट्रू हैप्पीनेस जैसे हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होना चाहिए कि कोई ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं रहे, कोई परेशानी ना रहे, राइट, कोई दर्द ना रहे, कोई हर्डशिप, कोई मुसीबत वगैरह ज़िंदगी में वो भी ना रहे। बट ये तो नहीं हो सकता है। बट सच्चाई तो ये नहीं है। बिना दर्द के, सफरिंग के ज़िंदगी नहीं हो सकता है। बट अगर ये सब अगर ज़िंदगी में है, तब क्या इसका मतलब है हम कभी भी खुश नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, हमको अगर खुश होना है तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ रहने की ज़रूरत है। हमारे पास दो चीज़ होने का बड़ा आवश्यकता है। एक तो है ट्रू ऑप्टिमिज्म, दैट इज़ टू से सच्चा वाला आशावाद। देखिए, ऑप्टिमिज्म दो किस्म का होता है। एक तो होता है फॉल्स ऑप्टिमिज्म और एक होता है ट्रू ऑप्टिमिज्म। अभी दोनों का अंतर जो क्या, वो भी मैं बताऊंगा। और सेकंड चीज़ जो हमारे अंदर रहना चाहिए, दूसरा वाला जो चीज़ हमें रहना चाहिए हमारे अंदर, वो है कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड। तो सच्चा वाला हैप्पीनेस, ट्रू खुशी अगर आपको चाहिए तो दो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। एक तो है ट्रू ऑप्टिमिज्म, दूसरा है ग्रैटिट्यूड। एक तो है आशावाद, दूसरा है कृतज्ञता और शुक्रगुजार किसी चीज़ के ऊपर। ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप ज़िंदगी जो है खुशी खुशी जी सकते हो, क्योंकि मुश्किल हमेशा आते रहते हैं। बिना मुश्किल की ज़िंदगी होते नहीं है। बट ये दो हथियार अगर आपके पास हैं, इस हथियार से अगर आप लैस हो तो बाकी समस्या के साथ आप जूझ सकते हो आराम से, आसानी से। देखिए, जहाँ तक मैं बता रहा था कि ऑप्टिमिज्म, हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आशावाद। बट मैं ये भी बताया था कि आशावाद कैसा होना चाहिए, ट्रू ऑप्टिमिज्म, ना कि फॉल्स ऑप्टिमिज्म। सच्चा वाला आशावाद, ना कि झूठा वाला आशावाद। देखिए, सच्चा आशावाद कहाँ से आता है? सच्चा वाला आशावाद जो होता है वो कहाँ से आता है, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ये बताना चाहूँगा कि सच्चा आशावाद क्या नहीं है। वॉट इज़ फॉल्स ऑप्टिमिज्म? झूठ वाला जो आशावाद वो क्या है? झूठ वाला जो आशावाद है वो बेस्ड ऑन फियर, वो आपके डर से वो आता है, आपके दिल से। डर के कारण से जो है आपके दिल से वो निकलता है, जिसका वैलिडिटी आप खुद भी स्वीकार नहीं करते हो। फॉल्स ऑप्टिमिज्म कैसा होता है? आप बोल रहे हो कि खुद को ऐसे बोल रहे हो कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे, आपको नहीं पता, बट आप ऐसे ही बोल रहे जा रहे हो कि सब, नो मैटर जैसा भी आपका सिनारियो है, आपका सिचुएशन जितना भी खराब हो, आप ऐसे खुद को दिलासा दे रहे हो कि ओके, नो वरीज, एवरीथिंग विल बी फाइन, कुछ भी समस्या का ज़रूरत नहीं, या फिर कुछ भी चिंतन करने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये है फॉल्स ऑप्टिमिज्म, क्योंकि आप रियलिटी को, वास्तविकता को इग्नोर कर रहे हो और आपका दिल जो है, आपका जहन, आपका दिमाग ये जानता है, और इससे हम जो है कुछ खास शांति नहीं मिलता है। ये कुछ ऐसा है कि आप आंख बंद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बला जो है टल गया, जो है आपका कोई एनिमी अगर कोई है वो जा चुका है, समस्या जो है, मुश्किल, वो भी टल चुका है। बट ऐसा होता नहीं है। इसको हम लोग ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी बोलते हैं। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होते हैं, वो अपना सर जो है, अपना मुंडी रेत के अंदर घुसा देते हैं और उनको लगता है जो है उनको शिकार करने के लिए, उनको जो अटैक करने के लिए जो आता है, उनका बला जो है वो टल गया, उनका डेंजर जो है टल गया। बट असल में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स ऑप्टिमिज्म, कि आप जो है मान लेते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, कैसे आपको नहीं पता। और ये कहाँ से आता है? डर से आता है, दिलो दिल डर। और आप जो है उसको ओवर पावर करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना, कि ओवर ऑप्टिमिज्म जो होता है, फॉल्स ऑप्टिमिज्म, और एक वैसा टाइप का ऑप्टिमिज्म जिसका कुछ खास वास्तविकता से संपर्क नहीं है, चलो हो जाएगा, कर लेंगे, बट यू डू नॉट नो कैसे। अब आते हैं ट्रू ऑप्टिमिज्म, सच्चा वाला जो है आशावाद, वो क्या है? देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि आपको पता है कि आप समस्या से जा रहे हो, या फिर आपका सिनारियो जो है, सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। आपको ये भी पता नहीं कि थिंग्स जो है, यू डोंट नो हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, आपको पता नहीं है कि अल्टीमेटली सब कुछ कैसा होने वाला है, वो भी आप नहीं जानते हो। बट आप जो है, आपके दिल में एक आशा है, आप ये भी जानते हो कि बुरा सिचुएशन जो है वो टल जाएगा, और आपका कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपको पता है कि ऐसा अगर मैं करता रहा तो इसका फल आएगा। आपको एक रास्ता पता है, आप ट्रूली जानते हो कि ऐसा अगर मैं करता रहूँगा इसका मुझे फल आएगा। अभी नहीं,
2 दिन बाद या फिर 10 दिन के बाद या फिर 2 साल के बाद, बट ऐसा मैं अगर करता चलूँ, सही रास्ते में अगर मैं चलता चलूँ, तो मुझे जो है मैं अपने रास्ते को फिर से जो है मंजिल को हासिल कर लूँगा, और जो है मेरा ये समस्या, ये जो बला और ये सिनारियो, ये भी घट जाएगा। अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लें, ट्रू ऑप्टिमिज्म वर्सेस फॉल्स ऑप्टिमिज्म। मान लो किसी का जॉब चला गया, किसी को जॉब से फायर कर दिया गया। अभी फॉल्स ऑप्टिमिज्म का रूप कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि वेल कोई बात नहीं, समथिंग बेटर विल कम अलोंग, कुछ ना कुछ अच्छा आ ही जाएगा, ये चला गया तो क्या हुआ, या फिर कोई रिलेशन, ये लड़की या फिर ये लड़का मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, कोई बेटर आ जाएगा। बट ये हो गया फॉल्स ऑप्टिमिज्म। आपको पता नहीं कैसे होने वाला है, आप जो है एक तरीके से सरेंडर कर रहे हो, फेट आपकी किस्मत पे चीज़ को छोड़ रहे हो, बट ये आपका दिल जानता है कि सच्चाई नहीं है, और इसलिए आपका दिल जो है शांत नहीं होता, इसलिए आप जो है खुशी आपको उपलब्ध नहीं होता है। बट मान लो सेम चीज़ आपके साथ होता है, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर आपका जॉब चला जाता है, आपको जॉब से निकाला जाता है, तब आपको पता है कि ये सिनारियो अच्छा नहीं है, आपका जो है रोज़ी रोज़गार वो चला गया है, तो आप अभी क्या कर सकते हो? देखो, अभी ट्रू ऑप्टिमिज्म कुछ ऐसा है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करो कि सिनारियो जो है अच्छा नहीं है, पर मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप बोलते ना कि आपदा एक अवसर भी हो सकता है, वो जो है क्राइसिस कैन बी ए अपॉर्चुनिटी, सिमिलरली आपदा अवसर में परिवर्तन भी हो सकता है। मान लो कि आपका जॉब चला गया, तो आप इस वक्त को एक ऐसे वक्त के तरीके से देखो कि चलो जॉब गया, अब मैं कुछ अच्छा कोर्स कर लेता हूँ ताकि मेरा फ्यूचर जो है और थोड़ा फुल प्रूफ सिक्योर्ड हो जाए। अभी वक्त नहीं मिल रहा था, इसमें फंसा हुआ था, चलो अभी वक्त मिल गया, अच्छा सा कुछ कोर्स कर देते हैं जिसके कारण से मुझे अच्छा सा जॉब मिलेगा और जो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होगा। आप ऐसे कर सकते हो, और इससे जो है आपको खुशी भी प्राप्त होगा। ऑफकोर्स आपका जो है जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था आपके साथ, जॉब नहीं आपको जाना चाहिए था, बट येस आप थोड़ा बहुत बेस में काम कर रहे हो, और आप जानते हो इस रास्ते पे चल के आपको फिर से जॉब जो है, आपको नौकरी फिर से वापस से मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, और आपका ज़िंदगी जो है बेहतर हो सकता है या फिर होगा भी। रिलेशन भी सेम है, आप चिंतन किए कि कैसा ऐसा क्यों हुआ वगैरह वगैरह, और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किए। आपको पता है कि अलॉन्ग द वे शायद सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, बट आप प्रयास करते रहें, या फिर कोई आप किन से मिले, अपना बेस्ट साइड दिखाने का प्रयास किए, या फिर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किए, और आपका काम भी शायद ऐसे करते करते बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो और वो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यू हैव टू बी ऑन अ रोड, यू हैव टू बी ऑन अ पाथ, जो ट्रू ऑप्टिमिज्म का रास्ता है, या फिर ट्रू ऑप्टिमिज्म जो होता है फॉल्स ऑप्टिमिज्म से अलग इस जगह से हो जाता है। देन आता है ग्रैटिट्यूड। देखिए, शुक्रगुजार होना या फिर कृतज्ञता होना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मान रहा हूँ कि जो सिचुएशन में आप हो या फिर हम हैं, उस सिचुएशन में मान लो कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, सब कुछ लग रहा है कि डार्क डल, इंसान भी आपको सही नहीं लग रहा है, इंसान आपके साथ गलत किए हैं, सिनारियोज जो है आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, बट अब अगर आप सिर्फ नेगेटिव साइड पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे, सिर्फ बुरा चीज़ अगर देखते रहोगे, तो आपको कभी भी शांति नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके अंदर ऐसा कुछ चीज़ तो है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, शायद ऊपर वाले के सामने, या फिर आपके पिता माता के सामने, आपके टीचर के सामने, आपके कम्युनिटी के सामने, या फिर आपके खुद के सामने। कुछ चीज़ तो आपके अंदर होगा जिसके कारण से आप कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। क्या हो सकता है वो आपका कुछ बहुत बेसिक चीज़ मान लो, आपका अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, वो भी हो सकता है, शायद अच्छा दिखते हो, बाकी बात सब कुछ बुरा है, बट वो एक चीज़ आपका अच्छा है, जिसके कारण से आप अगर थोड़ा बहुत खुश हो सकते हो, या फिर कृतज्ञता, आपका ग्रैटिट्यूड उस कारण से आ सकता है। या फिर आप मान लो कि आपका बाल अच्छा है, बड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कोई लैंग्वेज अच्छा है, सब कुछ ज़िंदगी में सही है, सब गलत है, सब कुछ गलत है, या फिर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, या फिर मान लो आप अच्छा खाना बनाते हो, कुछ तो पॉजिटिव है, राइट? और उस चीज़ के लिए आप जो है कृतज्ञ रहो, किसी के ऊपर भी, क्रिएटर के ऊपर हो, कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी इंसान के ऊपर, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, ये कृतज्ञता जो होता है, ग्रैटिट्यूड, ये भी हमें खुशी देता है। एक कहानी में सुन रहा था कहीं पे, कोई एक महिला थे जिनका सब कुछ छिन गया, और बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से, कोई वॉर के टाइम में जो है उनको स्लेव बनाया गया था, सेक्स स्लेव जैसा कुछ, बहुत ही एकदम अनटोल्ड सफरिंग, टॉर्चर उनको झेलना पड़ा, उनके आंखों के सामने उनके बच्चे को मार दिया गया। अभी स्टैनफोर्ड फॉरगिविंग प्रोजेक्ट बोल के कुछ प्रोजेक्ट था यूएस में, जहाँ पे उनको जो इतना ट्रॉमा सफ़र किए, उनको उस जगह से उभरने का प्रयास वो लोग करते थे।
बट उनका मानना था कि आप अगर सच में ज़िंदगी का मज़ा फिर से वापस से पाना चाहते हो तो पहले आपको क्षमा करना होगा। जो आपके साथ गलत किया है, वह जो भी गलत आपके साथ हुआ है उस चीज़ को क्षमा करना होगा। क्षमा करके आप खुद को आज़ाद करते हो, ना कि दूसरों को जो है बड़कपन दिखाते हो। ये क्षमा करने का अर्थ कुछ ऐसा है कि आप खुद को आज़ाद करते हो। आप जो कॉन्स्टेंटली वो पॉइज़न आपके दिल में लेके आप चलते हो, वो रहने से आप कभी खुश नहीं हो सकते। तो पहले उसको जाने देना है। या फिर आप गरम कोयला हाथ में लेके चल रहे हो, उनको अटैक करने के इरादे से, उनके ऊपर फेंकने के इरादे से, बट आपका हाथ जल रहा है। तो पहले ये जलता हुआ कोयला हाथ से जाने देना है। इसको कहता है फॉरगिवनेस, इसको कहते हैं फॉरगिवनेस। ये करके फ़ायदा क्या हमें होता है? फ़ायदा यही होता है कि हम खुद को आज़ाद करते हैं। पहले हम अगर ये कर पाते तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो डॉक्टर जो हैं उस महिला के साथ बात कर रहे थे, उनको अपने ट्रॉमा से उभरने का प्रयास कर रहे थे और अलोंग द वे उनको ये सब समझा रहे थे कि आप सोचो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है क्या? आप अपना पहले कहानी बताओ। फिर वो महिला अपना कहानी बयान करना शुरू कर दिए, बोलते रहे। बोलते-बोलते ऐसा एक समय आया कि वो बोल नहीं पा रहे थे। रोते-रोते वो और बोल नहीं पा रहे थे। फिर वो टेबल से उठ के जाके खिड़की के सामने खड़े हुए। ये सैन फ्रांसिस्को जगह है जहाँ पे बहुत ठंड होता है, बर्फीली जगह होता है। तो वो उस खिड़की से जो है धूप आ रहा था और वो धूप उनके चेहरे में आया। पहली बार बहुत दिन के बाद, अरसे के बाद जो है उनको थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो ये भी एक चीज़ उनके बाद वो महिला जो बताए कि अगर मैं अभी इस मोमेंट पे आप अगर मुझको पूछो कि एक चीज़ जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ या फिर मैं कृतज्ञ, ग्रैटिट्यूड जिसके लिए मुझे है, शायद ये सूरज की रोशनी। बहुत ही साधारण सा चीज़ है, सबको मिलता है, बट शायद यही एक चीज़ है, बट बहुत साधारण चीज़ है, बट है तो सही। और अगर आप ये छोटे से अगर आप अपने डार्केस्ट सिनारियो में, डार्केस्ट सिचुएशन में भी इतने एक साधारण चीज़ को अगर अप्रिशिएट कर पाते हो, तो आगे चलते आप और भी बहुत चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे और आपका ज़िंदगी का जो है राह आसान होता रहेगा। देखिए, हैप्पीनेस के लिए 2 ही चीज़ हमें चाहिए होता है। एक तो है आपको बेसिकली चाहिए क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, दैट इज़ टू से ट्रू ऑप्टिमिज्म, सच्चा वाला जो है ऑप्टिमिज्म। एंड सेकंड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपकी चीज़ में, ज़िंदगी में ऐसा कुछ चीज़ है, एक भी अगर चीज़ है जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हो, वो आपको खोजना है और उसके लिए आपको खुश होना है या फिर धन्यवाद देना है, क्रिएटर को ही मान लो। अल्टीमेटली जो उभर के आता है लास्ट वाला पॉइंट, जो थोड़ा बहुत हायर लेवल में आता है, कि जब आप एकदम थोड़ा बहुत उभर चुके हो, आपको पर्पस खोजना है। पर्पस का मतलब है, ऑफ कोर्स इट्स ऐसा एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, सब कोई बोलते हैं, बट व्हाट इज़ द मीनिंग? शायद कोई ऐसा कॉज के साथ आपको जुड़ना है जो आपके खुद से बड़ा हो। ये कोई सोशल कॉज हो सकता है, पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, कोई लिटरेरी कॉज हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो उससे आपको खुशी मिलता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी कॉज जो आपके खुद से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या फिर खुद से बड़ा हो, किसी का हेल्प करना, मदद करना, ये भी हो सकता है पर्पस। और एक तरीके से बताया जाए कि आपको कुछ एक कॉज ढूंढना, वो भी करने से जो है हमें अल्टीमेटली खुशी जो है प्राप्त होता है। तो बस यही बोल के मैं छोड़ के जाना चाहूँगा। अगर आपको हैप्पीनेस का सीक्रेट जानना चाहिए तो ये है 2 चीज़। अगर आपको हैप्पीनेस का सीक्रेट चाहिए तो ये सिर्फ 2 चीज़ हैं, एक है ट्रू ऑप्टिमिज्म और एक है ग्रैटिट्यूड। एक है ग्रैटिट्यूड, एक है ट्रू ऑप्टिमिज्म, 2 चीज़ आपको चाहिए। तो बस यही मेरा आज का आइडिया था, बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।